और प्रकृति पर्व सरहुल की राज्य भर में धूम, अनेक राजनेताओं ने दी बधाई। चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गे के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की हो रही है पूजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। साप्ताहिक अवकाश के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च करेंगे। लोकसभा में देश में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी। वहीं श्रम और कामगार मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का भी जवाब दिया जाएगा। शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 700 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1260 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में 4 करोड़ 24 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.76% हो गई है। इधर झारखंड में कोरोना के 38 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 9 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। पर्व त्योहारों के बावजूद झारखंड में आज टीकाकरण अभियान अनवरत जारी है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,70,86,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। खूंटी और सटे इलाके में पिछले 18 वर्षों से सक्रिय पीएलएफआई नक्सली एरिया कमांडर कर्मा उरांव को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी लापुंग थाना क्षेत्र के समीप नगड़ा जंगल से हुई है। इस नक्सली के पास से एक पिस्टल, जिंदा गोलियां, 5 मोबाइल सेट और कुछ अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 44 मामले दर्ज थे और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। प्रकृति पर्व सरहुल पर आज राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रकृति को समर्पित इस त्योहार के मद्देनजर रांची में भी उल्लासपूर्ण माहौल है। सरहुल को लेकर आज जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने समस्त प्रदेशवासियों को प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पावन मौके पर समस्त झारखंड वासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं दी हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं दी है। इस खास मौके पर उन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण की भी कामना की। आसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी लोगों को सरहुल की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व झारखंडी संस्कृति की पहचान है। श्री महतो ने लोगों से इस मौके पर जल, जंगल, जमीन तथा झारखंडी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रकृति पर्व सरहुल पर सभी आम और खास शरीक हो रहे हैं। रांची में जगह जगह पूजा समितियों के द्वारा सरहुल पर्व का आयोजन हो रहा है। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने भी सरहुल पूजा में शरीक होकर लोगों को प्रकृति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं दी।
महिमान के जो आज बाचे हमरो तोहार। ये 2 साल तक इस तरह का भीड़ को, इस तरह की गैदरिंग को स्वागत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो पुरखों का दिया हुआ प्रकृति के सबसे बड़ी बात है कि सरहुल ऐसा एक त्योहार है, आदिवासियों का, मूलवासियों का सबसे बड़ा महापर्व है। और इस महापर्व में लोगों में एक उत्साह है कि हम किस तरह से कोरोना काल से मर्जी के बाहर निकले और देश और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से साल का फूल महकता है, लहरता है और खिलखिलाता है, वैसे ही पूरा रांची, पूरा झारखंड, पूरा देश खिलखिला है। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, आपका असम में देख लीजिए, बंगाल में जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हैं, ऐसे जगह पर प्राकृतिक पर्व सभी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सरहुल की पूर्व संध्या पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में सरहुल का उत्साह है। ये जनजातीय पर्व सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा, प्रकृति की सेवा के लिए ईश्वर ने सरहुल के रूप में आदिवासियों को बेशकीमती उपहार दिया है। इसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कर्मा में बीज अच्छी तरह अंकुरित हो, उसमें कीड़े न लगें और अच्छी फसल हो, इसके लिए पूजा की जाती है। मानदेय की थाप पर थिरक रहे ये युवा रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के छात्र हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई अलग अलग जनजातीय लोकगीतों पर इनके नृत्य की प्रस्तुति माहौल में मस्ती घोल रहा है। जैसे ही फागुन खत्म होता है, फागुन का महीना चैत चढ़ता है, तब से ही शुरू हो जाता है। इसलिए अभी सब बहुत लग रहा है कि पूरा आनंद से झूम रहे हैं पूरा, और अभी सब कोई आनंद में लगे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं का जोश देखते बन रहा है। इनके उत्साह से लगता है जैसे छूट चुके 2 वर्षों की अधूरी हसरत ये अभी पूरा करना चाहते हों। बहुत साल का कमिटमेंट हुआ है, वो इस बार हम लोग कंप्लीट करेंगे, और 2 साल का जो हम लोग आज का नहीं कर पाए, तो इस बार पूरा उल्लास के साथ हम लोग करेंगे। झारखंड का प्रकृति से, प्रकृति का सरहुल से और सरहुल का यहाँ की संस्कृति से गहरा नाता है। नृत्य कर रहे छात्रों के आपस में जुड़े हाथ बताते हैं कि इस परंपरा ने कैसे इन्हें आपस में जोड़ रखा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर झारखंड सहित देश भर में चैत्र नवरात्र पर भी माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गे के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में केमिकल अनलोड के दौरान भीषण आग लग गई, जिससे टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने में 5 दमकल गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ना उसी के बीच में वो कुछ मतलब वाल्व का कुछ खराबी का चलते कुछ हो गया, जिससे चलते आग पकड़ गया। गर्मी भी बहुत था, इसके चलते आग पकड़ गई, जैसे हमको पहला प्राइमरी रिपोर्ट मिला है। क्या कि इस गाड़ी में टैंकलोरी में कोल था भरा हुआ और इसको खाली किया जा रहा था जी। ओपन टंकी है, उसमें खाली किया जा रहा था, उसी में कहीं से पकड़ लिया।
ठोकर पकड़ाया किसी तरह से लोग बता रहे हैं। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के शुरुआत में ही डाल्टनगंज का पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि कल तक गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह में लू चलने के आसार हैं। आगामी 9 अप्रैल तक राज्य में आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा था, जबकि लखनऊ की टीम अपने 2 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें उसको 1 जीत मिली है। वहीं एक मैच में उसको शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। ऐसे में आज होने वाले इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की कोशिश मैच जीतकर खाता खोलने की होगी। उनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर खेल का पासा पलट सकते हैं। वहीं लखनऊ की टीम ने अपने पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ 210 रन का लक्ष्य हासिल कर बता दिया कि वो टीम भले ही नई है, लेकिन उनके खिलाड़ियों का तजुर्बा पुराना है। FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हरा दिया। भारत का अगला मुकाबला 14 और 15 अप्रैल को जर्मनी की टीम से होगा। मनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि मनप्रीत सिंह ने 1 गोल किया। इस जीत के बाद भारत 21 अंक लेकर तालिका में सबसे ऊपर बरकरार है। भारत की इंग्लैंड पर यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले शनिवार को खेले गए मुकाबले में भी भारत ने इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से मात दी थी। लोहरदगा के 16 वर्षीय युवा लेखक कल्याण कुमार ने अपनी कविता और कहानी के माध्यम से साहित्य जगत में एक अलग पहचान और मुकाम बनाया है। लिखनी चाहे कविता के जरिए हो या कहानी के माध्यम से, शब्दों में अगर जान हो तो आप पहचान के मोहताज नहीं हो सकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लोहरदगा के एक होनहार युवा लेखक 16 वर्षीय कल्याण कुमार ने, जिन्होंने अपनी कविता एवं कहानी के माध्यम से लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। कल्याण कुमार की 4 पुस्तकें फिलहाल बाजार में उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी उनकी पुस्तक द जर्नी टू फ्रीडम को हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। महीने में यह पब्लिश हुई थी और फिर उसके अगले ही महीने मैंने हिंदी की एक पोएट्री की पुस्तक फिर से पब्लिश की और अब मेरी कुल 4 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी है और तीसरी बुक जो है मेरी वो भारत के स्वतंत्रता से रिलेटेड है और वो अभी हिमाचल के एक संत फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाई जा रही है कोर्स बुक की तरह। और मेरी चौथी बुक को द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो काफ़ी खुशी हुई इसे जान के मुझे। कल्याण कुमार वर्तमान में 11वीं के छात्र हैं और उनके पिता जगदीश प्रसाद यादव पोस्ट मास्टर हैं, जबकि मां सुनीता देवी एक गृहिणी हैं। इस युवा लेखक की उपलब्धियों से पूरा परिवार गौरवान्वित है। को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कम उम्र में लिखने के लिए मतलब इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई के साथ साथ इसको लिखने के लिए इच्छा जागृत किया, तो हमको अच्छा लगा। कल्याण कुमार बताते हैं कि वर्ष 2018 में जब वे 8वीं के छात्र थे, तब से उनकी रुचि पुस्तक लिखने की ओर रही है। मित्रों से लेखनी की प्रशंसा से उन्हें हौसला मिलता गया और रचनाएं तैयार होती गईं। लॉकडाउन का एक बड़ा समय उन्होंने पुस्तक लिखने में बिताया और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आइडिया मुझे मेरे दोस्तों से आया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम अच्छा लिख सकते हो, तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। पुस्तक द आर्ट ऑफ पोएट्री को IBA मोस्ट एक्नॉलेज्ड बुक के खिताब से नवाजा है। साथ ही उनकी पहली पुस्तक द मैजिक ऑफ वॉइस और दूसरी पुस्तक मेरी मंजिल को भी काफी सराहा गया है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत गिरिडीह के खाबा पंचायत की तस्वीर और वंचित वर्गों की तकदीर बदल गई है। देखते हैं ये जमीनी हकीकत।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों और बेसहारों की बदरंग जिंदगी में नया सवेरा लाने का काम किया है। गिरिडीह के खाबा पंचायत के लोग योजना का लाभ उठाकर पक्के आशियाने में शान से रह रहे हैं। पैसा साल ना कि बनवे ना पा लिए मुखिया जी साहब ने बोल दिए कि नहीं माना कर ली कि हम लोग का कलोनी तलोनी दिया बढ़िया अच्छा रहता इसलिए हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से लाभार्थियों की मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं और जिंदगी में राहत तथा सुकून है। मकान है बहुत पानी बारिश हो गया तो कीचड़ हो जाला पूरा। दूसरी बात पानी चुबे लगल घर घर में, लेकिन मोदी सरकार ऐसा सरकार हमनी के अभी मोदी सरकार ऐसा दली है घर घर दल के पक्का मकान बना ओकर लिए हमने धन्यवाद दिए मोदी सरकार हम पात्र किए। हम लोग हाथ जोड़े की विनती करी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम। आवास योजना की सौगात मिलने से वंचित तबकों की जबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार और दुआएं हैं। कॉलोनी दलती पक्का मकान भले में आराम से रह करे हमने अभी खूब बढ़िया कोई दिक्कत वाला ना बात है सरकार के, इसी वजह से हम धन्यवाद दिए। कि मुखिया मनोज मंडल की माने तो क्षेत्र के सभी गरीबों का मकान बन गया है। उनका कहना है कि अगर कोई मकान के लिए दावा करता है तो उसे भी दिलाने की कोशिश करेंगे। तहत लगभग 380 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें 300 आवास अभी बनकर पूर्ण हो गया है और 80 पर जो है सो कार्य प्रगति पर है। यहाँ हमारे पंचायत में जो है एक भी अभी ऐसा परिवार नहीं है कि जिनको आवास नहीं मिला है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि जिले को 30,000 प्रधानमंत्री आवास मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास प्लस और अंबेडकर आवास का भी निर्माण चल रहा है। वित्तीय वर्ष में लगभग 30,095 लाभुक और लगभग 350 अंबेडकर आवास के लाभुकों को हम लोग लाभ देने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता से गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना ने वो सपना साकार कर दिखाया जो कभी दिवस स्वप्न। और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1989 में मशहूर हिंदी कवि, लेखक, नाटककार एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य जगत में पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। वो एक कवि, लेखक, पत्रकार और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में साहित्यिक आंदोलन, छायावाद में योगदान के लिए याद किया जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1904 में आज ही के दिन के.एल. सहगल का जन्म जम्मू में हुआ था। वो एक नवोदित गायक थे और प्रतिभा को निखारने के लिए कोलकाता चले गए। कलकत्ता में स्थित फिल्म स्टूडियो के न्यू थिएटर में गाना शुरू किया। के.एल. सहगल 1941 में मुंबई चले गए, जहां उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया और पार्श्व गायन किया। आज ही के दिन 1949 में भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। 1979 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई थी। दुनिया भर में इसका विरोध किया गया, लेकिन जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में किसी विरोध को नहीं सुना गया। आज ही के दिन 1968 में अमेरिका के मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी। 1949 में आज ही के दिन नाटो का गठन हुआ था। आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधनों में से एक को स्थापित करने के लिए 12 देशों ने उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 1914 में आज के ही दिन यानी 4 अप्रैल को जापान का जहाज कोमागातामारू हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पहुंचा। कोमागातामारू की घटना एक दुखद और निंदनीय घटना के रूप में याद की जाती है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये उन असंख्य घटनाओं में से एक थी जिसमें कनाडा और अमेरिका में एशियाई मूल के प्रवासियों को निकालने के लिए निष्कासन कानूनों का उपयोग किया जाता था। कोमागातामारू में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत से 376 यात्री सवार थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचने पर उन्हें 1910 के प्रवासी कानून के तहत कनाडा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। भारतीय यात्रियों को 23 जुलाई से अपनी वापसी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य किया गया।
भारतीय यात्रियों को लेकर जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के निकट बजबज पहुंचा, लेकिन कलकत्ता में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें उतरने नहीं दिया। बंदरगाह में पहुंचने पर एक ब्रिटिश गन बोट ने कोमागाता मारू को रोक लिया और यात्रियों को अपने पहरे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कोमागाता मारू में सवार लोग राजनैतिक आंदोलनकारी भी थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि राष्ट्रवादी इस घटना का इस्तेमाल लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कर सकते हैं। बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने जहाज किराए पर लिया था, वो कलकत्ता में उतरकर गवर्नर से मिलना चाहते थे और गुरु ग्रंथ साहिब को हावड़ा के गुरुद्वारे तक ले जाना चाहते थे। इसे लेकर पुलिस और उनके बीच तेज बहस हुई। अफवाह फैल गई कि गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका परिणाम पुलिस और आम लोगों के बीच संघर्ष में हुआ। पुलिस ने लगभग 177 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 20 से 26 लोग मारे गए और कई वहां से भागने को मजबूर हो गए। अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया या उन्हें उनके गांव भेजकर पहले विश्व युद्ध की अवधि के दौरान नजरबंद रखा गया। बरकतुल्ला और तारकनाथ दास जैसे गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने अपने आंदोलन में नए लोगों को शामिल करने के लिए इस घटना को आधार बनाया। सन 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोमागाता मारू के शहीदों के लिए पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट एक स्मारक का उद्घाटन किया। इन महान शहीदों को कृतज्ञ देशवासियों का शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जय दयाल भटनागर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1812 में 4 अप्रैल को भरतपुर राज में हुआ था, जो अब राजस्थान में है। मेहराब खान के साथ मिलकर जयदयाल ने 1857 में कोटा के शासक और कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का संगठन और नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया। वो 15 अक्टूबर को कोटा के एजेंसी हाउस पर हमले के लिए आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वालों में शामिल थे। कोटा को अधिकार में लेने के बाद जयदयाल और मेहराब खान ने कई महीनों तक कोटा राज का प्रशासन संभाला। हालांकि मार्च 1858 में आंदोलनकारियों की हार के बाद जयदयाल किसी गुप्त स्थान पर चले गए, लेकिन एक परिचित ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार तक उनके छिपने की सूचना पहुंचा दी। 15 अप्रैल 1860 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जयदयाल को मौत की सजा सुनाई गई और 17 सितंबर 1860 को कोटा में एजेंसी हाउस के निकट उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन। सेहत की बात में आज जानते हैं स्ट्रोक के खतरों और उसके बचाव के बारे में। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध होने पर रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। या फिर यदि रक्त वाहिका के फटने की स्थिति हो जाए जिससे रक्त का रिसाव होने लगे तो ये रक्त वाहिका से बाहर निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग को रक्त नहीं मिल पाता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में व्यक्ति को लकवा आ सकता है। ऐसा मस्तिष्क के उस हिस्से के मृत होने के कारण होता है जो प्रभावित हुए हिस्से को संचालित करता है। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। मधुमेह या शुगर लकवे के मुख्य कारणों में से है, इसलिए उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। नियमित दवाइयां खाकर एवं खान पान में परहेज करके। उच्च रक्तचाप भी लकवा होने के प्रमुख कारणों में से है, इसलिए उसको भी नियंत्रित करना दवाइयों के द्वारा बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करना जरूरी है, दवाइयों से एवं खान पान में परहेज करके। तंबाकू का सेवन यदि आप करते हैं तो तुरंत बंद करें। जीवन शैली में परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी है, जैसे समय से उठना, सोना, नियमित व्यायाम करना एवं योगाभ्यास करना एवं संतुलित आहार करना। स्ट्रोक होने पर जल्द इलाज मिलना जरूरी है
और इलाज में फिजियोथेरेपी का विशेष महत्व है। आवश्यक है कि ये जानकारी हो कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होने पर तुरंत क्या किया जाए। स्ट्रोक के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इससे बचाव के तरीकों की जानकारी होना आवश्यक है। स्ट्रोक के खतरे को पहचाने, जानकारी लें कि ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज सुबह कारगिल पार्क में समाहरणालय तक सद्भावना दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कृषि मंत्री बादल ने देवघर जिला अंतर्गत सारवा प्रखंड में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की सारवा इकाई द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। गिरिडीह उपायुक्त ने कहा कि जिले में विशेष अभियान के तहत 30 अप्रैल तक बचे हुए सभी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंडों में आयोजित दिव्यांगता शिविर के सफल संचालन को लेकर चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के शाहजानंद चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने पेड़ में टक्कर मार दी। इस घटना में एक स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में धुत था। सरायकेला जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 303 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें कोई मरीज नहीं मिला। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या अब 0 पर पहुंच गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला में त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संधारण तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोडाम प्रखंड और घाटशिला अनुमंडल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने नीमडी प्रखंड के रामनगर और डुंगरीकल में 25 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। कृषि मंत्री बादल ने देवघर जिला अंतर्गत सारठ में मखदूम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर चादरपोशी की और देश तथा राज्य की उन्नति की मंगल कामना की। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के सांसद रत्न से सम्मानित होने के उपरांत पहली बार पोटका विधानसभा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्री महतो ने हाता चौक पहुंचकर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। देवघर में पुलिस ने पाथरौल थाना क्षेत्र से लग्जरी लाइफ जीने की चाहत में रिवॉल्वर की नोक पर लूटपाट को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने बाल सुधर गृह भेज दिया है। और अंत में मुख्य समाचार। साप्ताहिक अवकाश के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्री राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल करेंगे लॉन्च। राज्य में कोरोना के 38 सक्रिय मामले शेष, 3 नए संक्रमित मिले, 9 हुए स्वस्थ। पर्व त्योहारों के बावजूद टीकाकरण अभियान अनवरत जारी। खूंटी और सटी इलाके में 18 वर्षों से सक्रिय पीएलएफआई नक्सली एरिया कमांडर कर्मा उरांव गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 5 मोबाइल बरामद। 44 मामलों में था वांछित। और प्रकृति पर्व सरहुल की राज्य भर में धूम, अनेक राजनेताओं ने दी बधाई। चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की हो रही है पूजा।